अंगदान महादान, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसी कहावत को चरितार्थ कर गए 36 वर्षीय अमरेश, जिन्होंने मरने के बाद भी 5 लोगों की जिंदगी देकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। अमरेश के परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया कि अमरेश अमर हो गए। अमरेश कोटला मुबारकपुर में किराए पर रहते थे और उनका 27 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया था। उनका ब्रेन डेड हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि अब उनकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती। डॉक्टरों और निजी संस्थाओं द्वारा अमरेश के परिवार को अंगदान देने के लिए जागरूक किया गया, जिसके चलते अमरेश के परिवार ने इस बात के लिए हामी भर दी और अमरेश के अंगदान दूसरे लोगों को दिए गए। अमरेश का लीवर, किडनी, फेफड़े और दिल दान किया गया। अमरेश का दिल सेना के जवान को लगा, बाकी 4 अंग अन्य लोगों को। ऐसे में 5 जिंदगी बचाई जा सकी। सभी 5 लोग अब स्वस्थ हैं और अमरेश के अंग इन लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। अमरेश का परिवार वैसे तो दुखी है, लेकिन अमरेश के परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया कि 5 जिंदगियां बचाई जा सकी। धन्य है अमरेश और उनका परिवार, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाकर अमरेश को फिर से जिंदा कर दिया और एक मानवता की मिसाल पेश की गई। क्या कुछ अमरेश के परिवार ने कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो हार्वेस्ट करके लंग्स लाए थे उनको इम्प्लांट किए। टीम में करीब 10 डॉक्टर्स थे। काफ़ी बड़ी टीम होती है इस ऑपरेशन करने के लिए और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो डॉक्टर शिव चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हिमांग और डॉक्टर प्रदीप काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन्स थे। तो ये प्रोसीजर करीब इम्प्लांट का प्रोसीजर करीब 1 बजे शुरू हुआ और सुबह 11 बजे ख़त्म हुआ। भारतवर्ष में ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क की मृत्यु के बाद अंगदान एक लीगल एक्टिविटी है, जो 1994 में हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट आया था। काफ़ी सारे मरीज देखे गए हैं जिनको काफ़ी गहरी दिमाग में चोट लगती है, जिनके कारण उनके मस्तिष्क में डैमेज होता है। और अगर वो मरीज ब्रेन डेड होते हैं तो ऐसे मरीजों में हम लोगों की एक पहल होती है कि मरीज के रिश्तेदारों से मरीज की उस कंडीशन के बारे में बताया जाए और उनको अंगदान के बारे में बताया जाए। अमरीश के परिवार से जब हमारी टीम, ऑर्गन प्रोक्योरमेंट टीम ने और साथ में ओर्गो के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो एम्स में कार्यरत है, उन्होंने बात किया तो उनको समझाया कि अंगदान की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे देश में कितनी अंगों की कमी है। साथ में उनको रोली प्रजापति के केस के बारे में बताया गया। जैसे ही आपको पता होगा कि 6 साल की बच्ची रोली प्रजापति, जिसको अप्रैल के महीने में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी एंड उसके परिवार ने बच्ची के अंगों का दान दिया था। उससे उनकी पत्नी काफ़ी प्रभावित हुई एंड उन्होंने परिवार में सलाह मशवरा करके ये डिसाइड किया कि अमरीश के अंगों का दान करेंगे। कल पहली बार ऐसा हुआ एम्स के अंदर कि लंग्स यानी कि फेफड़े, दोनों फेफड़े इनके क्योंकि काफ़ी हेल्दी थे, वो हमारी टीम ने कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी एंड थोरेसिक सर्जरी की टीम ने उनको इनसे निकाल के एक 50 वर्षीय महिला के अंदर उसको लगाया गया और वो हमें बताया गया कि वो ठीक है। इसके अलावा इनका अमरीश के दिल, दोनों किडनीज को भी अलग अलग मरीजों में लगाया गया और लीवर को भी तीसरे मरीज में लगाया गया। तो कुल मिला के अमरीश ने 5 लोगों की जान बचाई और इस कार्य के लिए हमारी पूरी एम्स की टीम उनकी शुक्रगुजार है। और साथ में मुझे लगता है कि अमरीश के परिवार ने देशवासियों को एक मैसेज दिया है कि अंगदान सबसे बड़ा दान है। सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं ये अमरेश चंद जी का जीजा हूँ। परिवार में सबसे बड़ी उनकी बहन है। 5 जनों में 4 भाई थे, जिसमें बड़े भाई की मृत्यु करीब 8-10 साल पहले जो है कि कैंसर की वजह से हो गई थी। और उसके बाद इनके माता पिता भी
कुछ समय पहले वो भी जो है कि एक्सपायर हो गए। तो इस समय परिवार में मान लो बहनों में यही बहन ही बड़ी थी परिवार में जो है, बाकी 3 भाई बचे थे जो है, जिसमें अमरेश चंद सबसे छोटे और बहुत ही जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति थे। तो मैं उनका जीजा हूँ। तो सर ऐसा था कि वो 27 तारीख को काम पे गए हुए थे जैतपुर, और काम पर से वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय जो है कि रास्ते में उनका जो है कि वो 3 व्हीलर वाले ने पीछे से जो है कि टक्कर मार के और वो भाग गया। और फिर उसके बाद उनके साथ जो एक और व्यक्ति था वो उनको उठा के और उसके इंचार्ज को फ़ोन किया तो वो भी आए वहाँ पे। तो ये वो लोग यहाँ पे ट्रामा सेंटर ले आए। तो यहाँ पे 27 तारीख को जब ट्रामा सेंटर पे लेके आए तो यहाँ पे उनका जो भी उपचार था डॉक्टर लोगों ने किया, और उसके बाद 28 तारीख को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया इनको। तो जब ब्रेन डेथ घोषित कर दिया तो उसके बाद फिर जब कोई भी चारा नहीं था उनका वापस आने का जीवन में, तो उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने और एक कल्याण समाज अधिकारी श्री राम बलराम जी थे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित किया कि ऐसा हो सकता है जिससे जो है कि ये कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो सर उन्हीं के जो है कि बलराम जी और वहाँ के जो हेड एक श्री दीपक गुप्ता जी थे, उन्होंने भी जो है इस विषय में जागरूक किया। उन लोगों के जागरूक करने से हमें ऐसा लगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर अमरेश जी उस किस्म के उदार ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनसे जो है कि ये चीज़ सूट भी करती थी कि जिस समय जब उन्होंने अपने जीवन भर में हमेशा भलाई परोपकारी का ही काम किया, तो जाते जाते भी ऐसा काम कर देंगे तो जो है कि ज़्यादा सही रहेगा। तो इस विषय को लेके हमने उनकी पत्नी को बात किया, जिन्हें समझाने में हमें इतनी परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो भी स्वास्थ्य विभाग एक छोटे से पद पे ही हैं बेशक से, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी थी, नॉलेज था, समझ थी कि ऐसा करने से एक अच्छा काम होगा, क्योंकि वो जो है आशा में जो है हैं, स्वास्थ्य विभाग में आशा में जो है कि कार्य करती हैं।